जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर यहां पर हल करेंगे। हमारी सीरीज चल रही थी जिसके अंतर्गत हम विभिन्न यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसी के अंतर्गत आज हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग आइटम्स जो हमारा पेपर है उसको यहाँ पर हल करेंगे। सामान्य ज्ञान एवं तार्किकता दोनों लैंग्वेजेज में आपको ये पेपर मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इससे आपको एक आइडिया लग जाता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको अन्य यूनिवर्सिटीज़ के चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे पेपर्स पीडीएफ फॉर्म में। सॉलिड मोड में चाहिए तो आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा 51 नंबर। कौन सा अन्य के साथ नहीं जाता है? हम जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक ऑड को हमें यहाँ पर ढूंढना है। अंगूर, आम, केला, संतरा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बनाना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अ मैन हैज़ 31 फ्लावर्स, यानी कि एक व्यक्ति के पास 31 पुष्प हैं। वह पहले मंदिर में एक पुष्प चढ़ाता है, दूसरे मंदिर में जो पहले से दोगुना चढ़ाता है, तीसरे मंदिर में दूसरे से दोगुना चढ़ाता है। इस प्रकार वह कितने अधिकतम मंदिरों में पुष्प चढ़ा सकेगा? आप ऑप्शन में से भी इसको देख सकते हैं। मान लीजिए उसने पहले मंदिर में एक पुष्प चढ़ाया, उसके बाद जो दूसरा मंदिर होगा उसमें कितने चढ़ाएगा, यानी कि एक का दोगुना दो। अब देखिए तीसरे में कितना चढ़ाएगा, 4 पुष्प। अब देखिए चौथे में कितना चढ़ाएगा, 8 पुष्प। पांचवे में 16 पुष्प। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, यानी कि 52 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, कितने पुष्प, यानी कि 5 मंदिरों में वो चढ़ा पाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 5 मंदिरों में वो पुष्प चढ़ा पाएगा, क्योंकि टोटल 31 पुष्प हैं ये इसमें कहा गया है। ठीक है, देर आर टोटल 31 फ्लावर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के बाद 25वें दिन कौन सा दिन होगा? यानी कि आज बुधवार है, फिर जो आने वाला रविवार है उसके बाद 25वें दिन ये पूछा गया है। अर्थात रविवार के बाद हम 25 दिन गिनेंगे। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। इसके रीजनिंग के काफ़ी सारे वीडियोस हमारे अपलोडेड हैं। आप यूके ट्रिपल एस सी के वीडियोस में जाएंगे इस प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे एक एक, तो वहाँ से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है कि 25 दिन बाद बोला है तो 25 में आप कर देंगे 7 से डिवाइड। अब देखिए ये आपका जो पूरी पूरी तरीके से कितने बार भाग जा रहा है, 7 3 21, यानी कि 3 बार जा रहा है, 21 आ गया। अब 25 में से आप 21 को घटा देंगे तो हमारे दिन बच जाएंगे 3 दिन। ठीक है, यानी कि 4 दिन बचेंगे। 25 में से अगर 21 गया तो हमारे 4 दिन यहाँ पर ऑड डेज बच गए। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिए रविवार के बाद बोला है तो आप देखिए रविवार के बाद गिनना स्टार्ट कीजिए। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि गुरुवार इसका सही उत्तर होना चाहिए। थर्सडे इज राइट आंसर। ऑप्शन ए को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। इसको डिटेल में समझने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको रीजनिंग की वीडियोस मिल जाएंगी टॉपिक वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है, यानी कि द एवरेज ऑफ एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 12 ईयर्स। यदि उनके एक अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लें तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी कि 30 स्टूडेंट है और उनकी जो एवरेज यानी कि औसत आयु है वो 12 है, तो 30 गुणा 12 पहले कर लेंगे, 12 3 36, यानी कि 360 हमारा ये आ गया। ये सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब बोला है कि एक अध्यापक की अगर आयु को भी इसमें जोड़ लें तो उनकी जो औसत आयु है वो 1 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी कि 13 हो जाएगी। और अब टोटल कितने विद्यार्थी हैं? अब हैं आपके 31। इसको अगर आप गुणा करें, 13 कम 13, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पर 403। अब 403 में से हम 360 जो है माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन
बी। ठीक है, 43 यहाँ पर आपका उत्तर आ गया है, यानी कि 43 वर्ष आपकी उम्र होगी किसके, अध्यापक की। इसके लिए हमने क्या लॉजिक लगाया, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 30 स्टूडेंट्स की टोटल आयु निकाल दी, जो कि हमारा हो जाएगा 30 गुणा एवरेज 12 था तो 30 गुणा 12 किया। उसके बाद क्योंकि अगर अध्यापक की आयु को भी जोड़ लेते तो औसत 1 बढ़ रहा था, यानी कि 12 1 13 औसत हो गया, और जो टोटल आपका स्ट्रेंथ होगी अब 31, फिर इसको गुणा कर लेंगे, इसमें से आप जो पहले हमने निकाल लगा उसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, आपका सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में 45 किसका 5% है। देखिए किसी का भी जैसे मान लीजिए x संख्या है, उसका 5% हम इस प्रकार से निकालते हैं, 5/100, तो हमारा वो जो संख्या है वो आ जाता है। अब यहाँ पर पूछा है कि निम्नांकित में से 45 किसका जो है 5%, यानी कि 45 यहाँ पर दिया गया है, हमें निकालना है x, तो इसको इस साइड भेजिए, 45 गुणा 100/5 आपका यहाँ पर हो जाएगा पनम 45, यानी कि 900 आपका सिंपली उत्तर आ गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। दरअसल क्या है कि पिछले बार ज़्यादातर जीके के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे और रीजनिंग सेक्शन ही इसमें पूरा कवर किया गया था। ठीक है, एक सही अक्षर का चुनाव कीजिए जिसे निम्न शब्दों के प्रारंभ में लगाते हैं तो वे नए शब्द बनाते हैं, यानी कि इनमें से हमें एक शब्द ऐसा ढूंढना है जिनके अगर पहले में लगाएं तो एक नया शब्द यहाँ पर बन जाएगा। अगर देखिए सी से स्टार्ट करें, CALL, कॉल, क्रैक, क्रिब, ओ कवर, यानी कि सी यहाँ पर सही हो रहा है, तो 56 का हमारा होना चाहिए, ऑप्शन ए सही उत्तर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि कुछ कोड यहाँ पर दिया गया है, का कोड प्रोफेसर है, तो इसका कोड क्या होगा। देखिए आप देख सकते हैं ओ है, ओ का हो गया आपका 1+P, ऐसे Q का हो गया 1+R, ऐसे N का O, तो उसी प्रकार से इसमें करें अगर S के बाद हमारे आ जाएगा T, ऐसे D के बाद आ जाएगा E, तो हमारा यहाँ पर होना चाहिए Z के बाद आ जाएगा हमारा A, टीचर, ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए, 57 का सी। आसान सा इसमें लॉजिक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा नागरिक वह है जो कि राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान रखता है। चलिए ठीक, अपने सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक है, शिष्ट है या संविधान के बारे में ज्ञान रखता है। तो अवेयर ऑफ हिज सोशल ऑब्लिगेशन, यानी कि जो सामाजिक दायित्व है उसके प्रति जागरूक है। तो चारों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए हमारा, ऑप्शन बी होना चाहिए, 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम के लिए किलोग्राम, तो मिलीमीटर के लिए क्या होगा। देखिए ग्राम का हो गया हमारा किलोग्राम, यानी कि ग्राम का हो गया हमारा केजी, तो मिलीमीटर क्या क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा मीटर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 59 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए ये भी रीजनिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई सारी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। 2 7 यानी कि 7, अगर हम 7 का गुणा 2 से करें 14, 14 को डिवाइड कर दें 2 से तो 7 आ गया हमारा। अब 8 और 6 को जोड़ लें, 8 6 14, 14 को भी 2 से डिवाइड कर दें तो 7 आ गया। अब देखिए 28 का भागा 2 14, ठीक है, उसका भागा भी फिर 2 से कर दें तो 7 आ गया। ऐसे ही 14 में से 7 घटाएं तो हमारा बचा 7। अब 7 में 2 का डिवाइड कर दें या 2 का भागा दे दें, क्योंकि हमने सभी में ये जो हमारा लॉजिक है वो अप्लाई कर रहा है या हो रहा है, तो 2 से हम भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3.5, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में कुछ जो है बंदर एवं कबूतर हैं, यदि दोनों के सिर गिनते हैं तो वह 90 हैं, परंतु पैरों की संख्या 220 है। चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या क्या है, इसको हम हल कर लेंगे। बाकी अगर आपको अन्य यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, जीके वीडियोस PDF फॉर्म में, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। UKPSC, UKSSC या उत्तराखंड जॉब अपडेट, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देयर आर मंकीज एंड पिजन्स इन अ जू, यानी कि बंदर और क्या है, कबूतर हैं। इफ द हेड ऑफ बोथ देम आर काउंटेड, यानी कि उनके अगर सर गिने तो 90 हैं, यानी कि टोटल 90 हैं, परंतु पैरों की संख्या गिने तो 220 है। अब देखिए इससे एक लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बंदर होगा उसके 4 पैर होंगे
और जो हमारा कबूतर होगा उसके 2 पैर होंगे। ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्योंकि इसमें टाइम आपको पर्याप्त मिलता है तो आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमने बंदर को माना एम और जो हमारा कबूतर था उसको माना पिजन। ठीक है, दोनों की संख्या है हमारा 90। ये हमारा समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा क्या दिया गया है कि अब देखिए बंदरों का हमारा जो होगा 4 पाँव होंगे, तो 4m हम यहाँ पर कर लेंगे और 2p दैट इज इक्वल टू 220। इसको अगर थोड़ा सा हम जो है सरल करें, 2m प्लस p दैट इज इक्वल टू 110। ये हमारे दो समीकरण बन गए। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट उत्तर आ जाएगा क्या? एग्जैक्ट उत्तर आपका आ जाना चाहिए 61 का, दैट इज 70। अब देखिए एक बार हम इसको हल करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से p की वैल्यू 90 माइनस m रख ली। अब जो हमारी यहाँ से वैल्यू आई उसको हम अगर सॉल्व करें, m प्लस पी दैट इज़ 90। अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 90 माइनस पी। अब जो हमारा दूसरा समीकरण था वो था हमारा 2m प्लस पी दैट इज़ इक्वल टू 110। अब हम इसमें m की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 90 माइनस पी प्लस पी दैट इज़ 110। इसको अगर हम जो है हल करें, ठीक है, इसको अगर हम हल करें तो ये हमारा आ जाएगा 9 दूनी 18 180 माइनस 2p प्लस p दैट इज 110। अब देखिए ये माइनस 2p में से एक p गया तो माइनस p को उस साइड ले जाएंगे, p बराबर हो जाएगा हमारा 110 इधर आएगा तो 180 माइनस 110, 8 में से एक गया हमारा यानी कि 7, तो 70 हमारा उत्तर आ गया। p की वैल्यू आ गई हमारी 70 और p हमने माना किसको था? p हमने माना था कबूतरों को, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 70 अगर हम पहले ऑप्शन लें, 70 हमने मान लीजिए पिजन है तो 70 के होने चाहिए 70 हेड प्लस 140 पाँव। फिर उसके बाद हमारे कितने बचे? 90 में से 30, तो 30 हेड प्लस 3 चौको 12, 120 हमारी क्या होनी चाहिए? पैर बंदरों के। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 4 2, तो इस प्रकार से भी हमारा 220 आना चाहिए। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट उत्तर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत भाषा में रामा को 5898 लिखते हैं तो सीता को इतना लिखते हैं, तो सीमा को क्या लिखेंगे? देखिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सीमा है इन्हीं में से आपको ढूंढना है। जैसे ए यहाँ पर है 8, तो लास्ट वाला तो आपका 8 हो गया। एम देखें, एम आपका 9 होना चाहिए। 9 8 आपको कहाँ पर दिख रहा है लास्ट में? तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, 62 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 9 10 12 15 यानी कि 24। इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो हमें बीच में पहले गैप को ढूंढ लेना है। पहले देखिए 9 और 10 में 1 का, फिर उसके बाद 2 का, फिर उसके बाद 3 का, तो अब 4 का आना चाहिए, यानी कि 15 प्लस 4 करें तो 19। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आसान सा ये प्रश्न था। निम्न में से किसी एक का चयन करें जो समूह से मेल नहीं खाता हो। पानी, गैसोलीन, हवा, पत्थर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बैट को 69 लिखते हैं, बुक को 129, देन पेन, इसमें कौन सा लॉजिक लगा है? बी का आपका जो स्थान है नंबरिंग में 2, ए का 1 और जो टी का आएगा उसको भी आप गिन सकते हैं ABCD करके। फिर जो हम तीनों का जोड़ेंगे उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे? गुना 3 कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 3 से। देखिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो 2 प्लस 1 प्लस जो हमारा टी आएगा आपका 20। अब इनको जोड़ लीजिए, 2 1 3 यानी कि 23। 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 69 आपका आ गया। ऐसे ही बुक के जो नंबरिंग है उनको जोड़ेंगे और उसका गुणा 3 से कर देंगे। फिर पेन का अगर हम कर देंगे 3 से, तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा और सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
ठीक है, इसको आप सॉल्व करके जरूर जो है ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको जो लॉजिक है वो बता दिया है, स्टेप्स। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में स्वाति का 15वां स्थान है, कक्षा में नीचे से उसका क्या स्थान होगा? तो ये फर्स्ट से है, यानी कि स्टार्टिंग से उसका 15वां स्थान है, तो लास्ट से पूछा गया है। इसका सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, जो भी दिया गया है उसमें से माइनस कर देना है जो स्थान है, +1 कर देना है। ठीक है, 45 में से 15 गया, उसके बाद हमारा आ गया 30 + 1 31वां। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में फ़ोन को इस प्रकार से लिखा गया, तो ईमेल को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये बोला गया है। तो आप देख सकते हैं PQHIOP, तो यानी कि एक +1 कर दिया है। जैसे P में +1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा Q। इसी प्रकार से आप E को देखें, EFMNAB, तो FNB आप कहाँ पर दिख रहा है? FNB सब में दिख रहा होगा। ऐसे ही फिर IJLM, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। 67 का ऑप्शन जो है ए सही उत्तर होना चाहिए। कैसे? FNBJM। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से विषम को चुनिए, यानी कि पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ऑड, लखनऊ, पटना, भोपाल, ये क्या है? राज्यों की राजधानियां हैं, लेकिन नैनीताल कोई भी राजधानी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा दिशाओं से रिलेटेड प्रश्न है। अगर आपको इसके बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए तो हमने 2-3 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाकर इनको पढ़ सकते हैं। रमेश उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। रमेश 5 किलोमीटर जाता है उत्तर दिशा में। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ है ये, तो उत्तर दिशा में गया यहाँ से 5 किलोमीटर। ठीक है, तब बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, दाएं बाएं, तो बाएं मुड़कर यानी कि यहाँ पर से गया 5, उसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया, पुनः बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर गया यहाँ। ठीक है, 2 किलोमीटर। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और सीधा चलता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है ये पूछा गया है, तो वेस्ट की तरफ वो चल रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कई बार इसमें जो है कितने किलोमीटर चला ये भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आसान है। इनमें से बेमेल को हमें जो है चूज करना है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, नालंदा, ये तीनों क्या है? ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो अजंता है वो हमारी एक गुफा थी। ठीक है, एक जगह है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ की 2 शाखाओं में ए और बी पर कुछ चिड़ियाएँ बैठी है। यदि एक चिड़िया ए से बी में जाती है, ठीक है, उड़कर जाती है, तो दोनों शाखाओं पर चिड़ियाओं की संख्या समान हो जाती है। परंतु यदि एक चिड़िया बी से ए पर जाती है, तब क्या होता है कि ए पर बी की तिगुनी संख्या हो जाती है। प्रारंभ में ए शाखा पर चिड़ियाओं की संख्या कितनी थी? सम बर्ड्स आर सिटिंग ऑन 2 ब्रांचेज ए एंड बी। ठीक है, ए और बी 2 ब्रांचेज में ये बैठी हुई हैं। अब देखिए, अगर एक चिड़िया यहाँ से उड़कर इस डाली पर चले जाए तो दोनों की संख्याएं बराबर हो जाती हैं, लेकिन अगर बी से ए की तरफ आ जाए एक चिड़िया, तो जो ए में है वो आपका 3 गुना हो जाता है इन कंपैरिजन टू बी में। ठीक है, इसका सिंपल सा फंडा आपको क्या करना है कि इन कंडीशंस में आपको ऑप्शंस को रख लेना है। जैसे हमने 5 को उठाया या 3 को उठाया, पहले हमने मान लीजिए ए पर 3 है, अब एक इधर गई तो यहाँ पर भी 3 हो जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि ऐसा इसमें दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पहले 2 थी। अब देखिए एक इधर गई तो ये हमारा यहाँ 4 हो गया और यहाँ पर 1, जो कि समीकरण को जो है फिट नहीं बैठ रहा है। 3 तो हमारा कैंसिल हो गया, ऐसे 4। अब देखिए 5 को अगर ट्राई करें, मान लीजिए ए में 5 बैठी हुई हैं। अब पहली कंडीशन में कहा गया है कि जब एक चिड़िया यहाँ से इस साइड जाती है, ठीक है, तो बराबर हो जाते हैं, यानी कि इधर गई तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4, यहाँ क्या हो गया 4 बच गया, और इधर भी हो जाएगा हमारा 4। तो पहला तो समीकरण हो गया ठीक। अब मान लीजिए इसमें 5 थी, ठीक है, इधर गई 4, अब यहाँ पर 3। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी सफल होगी। अब सेकंड कंडीशन के लिए देखिए, यहाँ से अगर ये इस साइड चली गई तो यहाँ हो जाएंगे 6 और इस साइड हो जाएंगे हमारे क्या 2।
तो 2 3 6 यानी कि 3 गुना हो जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आ रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि जो समीकरण दिए गए हैं, पहले क्या कहा गया है कि अगर ए से बी में जाती है तो दोनों की संख्याएं बराबर हो जाएंगी। यानी कि मान लीजिए इसमें पहले 5 थी, एक इधर गई तो अब 4 4 होगी। ठीक है, पहला हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा कहा गया है कि बी से अगर ए में आए, देखिए बी से ए में आई, यहाँ पर पहले 5 थी, अब यहाँ पर एक और आ गया तो 6 और यहाँ पर बच गई 2। तो दोनों समीकरण जो है फिट बैठ रहे हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चिन्ह भागा और प्लस तथा 2 और 4 को आपस में बदल दे, तो सिंपल क्या करना है, 2 और 4 को बदल देना है। जैसे 4 की जगह 2, 2 की जगह 4, और प्लस माइनस की जगह जहाँ पर प्लस है वहाँ पर भागा और जहाँ पर भागा है वहाँ पर प्लस करना है। तो कौन सा समीकरण सही है, आप सभी ट्राई करना और ज़्यादातर कोशिश करना कि डी से स्टार्ट करना। इसका सही उत्तर वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 72 का आपका सही उत्तर ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें 7 8 17 42 एंड 91। अब देखिए इसमें भी हमें जो है कौन सा स्टेप या कौन सा लॉजिक लग रखा है उसी को ढूंढना पड़ता है, हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है, 7 और 8 में एक का गैप है, एक का गैप है यानी कि एक, वहाँ पर आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। मैंने थोड़े से ये क्वेश्चन देखे हैं तो मैं जल्दी कर पा रहा हूँ। बाकी 8 और 17 में देखिए कितना गैप है, आप देख सकते हैं इसमें गैप है आपका 9 का गैप है। तो 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9। उसके बाद देखिए 17 और 42 में 25 का गैप है यानी कि 5 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए आप 7 का स्क्वायर, 49 का गैप है। अब हमारी बारी आ गई 5 1 3 5 7, इनका स्क्वायर यहाँ पर हमें जोड़ते जाना है। अब 7 के बाद 9 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 9 81, 91 में 81 जोड़ेंगे, 1 1 2 8 19 16 का 17, 172 आपको दिख रहा है तो ऑप्शन ए को बिल्कुल टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों से भिन्न जोड़े को ज्ञात करना है, कलम और पेंसिल, साइकिल और स्कूटर, कुर्ता और दर्जी, चाय और कॉफ़ी। 74 का हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी कुर्ता और दर्जी। ठीक है, एक दूसरे से जो भिन्न यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि कलम और पेंसिल एक ही चीज़ें हैं, दोनों से लिखने का काम होता है, साइकिल स्कूटर से भी चाय और कॉफ़ी भी पीने के काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए को 2, बी को 3, सी को 4, डी को 5, इसी तरह से तो 14, तो सिंपली संख्या बताई गई है। जैसे ए की संख्या आपने देखा होगा, ए क्या होता है, एक नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ पर +1 करके 2 कर दिया है। ऐसे बी 3, तो यहाँ पर जो एम होगा या फिर जो 14 आएगा वो कौन सा संख्या होगा, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। सिंपली आपको ए बी सी डी लिख लेना है, ए बी सी डी, और कैसे लिखना है, जैसे 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 3 4 5 6 7, तो 14 में जो भी आएगा उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सी। ठीक है, मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 क्वेश्चन यहाँ पर बच गए हैं, उनको पूरा करते हैं, बाकी आप चैनल से जुड़े रहें। जे और पी के बीच में स्थित मध्य अक्षर से दाईं ओर के 5वें अक्षर को चिन्हित कीजिए। जे और पी के बीच में, ठीक है, जे के एल एम एन ओ पी। अब देखिए इनके बीच मध्य स्थित, इनके मध्य में कौन होगा, 2 इधर 2 इधर, यानी कि एम इनके मध्य में स्थिर हो गया, यानी कि मीडियम में। अब क्या कहा गया है, मध्यस्थ अक्षर से दाईं ओर के 5वें अक्षर को, यानी कि दाईं ओर 5वें, 1 2 3 4 और 5, यानी कि पी क्यू आर, आर आपका सही उत्तर आना चाहिए, ऑप्शन बी, 76 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है, इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आसान सा प्रश्न है ये। निम्न जोड़ों में से कौन अन्यों से भिन्न है, थैला और सब्जी, बर्तन पेट्रोल, सीसी और दूध, जहाज और नाव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कथन दिया गया है कि अधिकांश विद्यार्थी अनुशासित होते हैं, इस कथन को सत्य मान लिया जाए तो नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं होगा। अब देखिए अधिकांश विद्यार्थी यानी कि अनुशासित होते हैं,
सभी अनुशासित व्यक्ति विद्यार्थी हैं, तो पहला तो बिल्कुल गलत है। सभी विद्यार्थी अनुशासित है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अधिकांश कहा गया है। कुछ विद्यार्थी अनुशासित हैं, हाँ बिल्कुल कुछ हैं, बाकी कुछ नहीं भी हो सकते हैं। कुछ विद्यार्थी अनुशासित नहीं हैं, तो 3 और 4 समीकरण यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए के लिए 5, बी के लिए 6, सी के लिए 7 का प्रयोग होता है, तो इसी तरीके से अभी हमने पीछे एक जो मेज़र वाला सवाल हल किया, सेम वही है। आपको क्या कर लेना है, 22, ठीक है। तो 22 में अब देखिए, ठीक है, तो सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पर देखना है। ये देखिए, जैसे ए बी सी डी आप लिखेंगे तो 5 इसका है, उसके बाद बी के लिए 6, सी के लिए आपका 7 प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इसका ढूंढना है। तो 22 में हमारा क्या आएगा, 22 में हमारा आएगा, जैसे 22 में आना चाहिए आर, ऐसे ही फिर हमारा आर आ गया। 19 में हमारा आना चाहिए, 19 में ओ, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आर ओ, ठीक है, 2 में है। फिर उसके बाद जो 5 में आना चाहिए यहाँ पर दिया गया है, 5 में आना चाहिए हमारा ए, तो 5 में आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो आर ओ ए डी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 अक्टूबर को शनिवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। देखिए 1 अक्टूबर को क्या है, शनिवार है। टोटल अक्टूबर में डेज होते हैं हमारे 31, लेकिन एक यहाँ पर हमारा खत्म हो गया है, तो 30 डेज अक्टूबर के प्लस एक जो है नवंबर का, तो एक, तो टोटल वैसे भी आपके 31 डेज हो गए। इसको आप करेंगे, जो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, 7 से भाग दे देना है। जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए वहाँ तक देना है। जैसे 7 चौको 28, 4 बार 28 में गया। अब जो हमारा 28 आया, 31 में से 28 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 3, यानी कि 1 2 3 दिन। अब देखिए 1 अक्टूबर को शनिवार था, रवि सोम मंगल, मंगल, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। एक 25 फीट लंबे खंबे की छाया, देखिए 25 फीट लंबा एक खंबा है, उसकी छाया आपका पड़ती है 5 फीट। अब उसके बाद बोला है 35 फीट लंबा अब एक है, ये 35 फीट है, तो उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी। आपने पढ़ा होगा कि जो आपका रेशियो होता है वो सेम होगा, जो इसका रेशियो प्लस इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, और इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए 25 अपॉन हमारा आ जाएगा 35 बराबर आ जाएगा 5 अपॉन एक्स मान लीजिए इसको। अब इसको हल करेंगे, 5 7 35, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व करने में गड़बड़ हो गया था, बाकी 25 बट्टा सेम वही है, 25 अपॉन 35 दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स। अब देखिए इसको हल करेंगे, 25x, और यहाँ से आप करेंगे इसको 35 गुणा 5, तो यहाँ से 5, ठीक है, 5 7 35, यानी कि 7 फीट आपका सही उत्तर ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार गोले में बैठे हैं, यानी कि सर्कुलर में ये बैठे हुए हैं। एफ सी के बीच में बी है, यानी कि एफ और सी के बीच में बी है। एफ और सी के बीच में आपका है बी, एक कंडीशन दी गई है। दूसरी कंडीशन दी गई है ई और डी के बीच में आपका है ए, ई और डी के बीच में आपका ए है। डी के तुरंत बाईं की तरफ आपका एफ है, यानी कि डी है ये, तो तुरंत बाईं तरफ आपका एफ है, और यहाँ पर दिया गया है एफ बी सी, और यहाँ पर डी ए ई। तो हमारा ये आपका समीकरण बन गया। प्रश्न पूछा गया है कि ए और एफ के बीच कौन है, तो ए और एफ के बीच आपका डी उपस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 83 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नांकित श्रेणी में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 1 3 7 13 21 और 43 में हमें विलुप्त को ज्ञात करना है। देखिए इसमें 2 का अंतर है, उसके बाद आप देखेंगे 4 का अंतर है, फिर ऐसे 6 का, फिर 8 का, तो अब 10 का होगा। 21 10 31, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जार में जीवाणु है,
जीवाणु हर दिन द्विगुणित यानी कि 2 गुने हो जाते हैं। जार 30 दिन में पूरा भर जाता है, तब आधा जार कितने दिनों में का? इसमें आसान सा आपको लॉजिक लगाना है। देखिए हर दिन दुगना हो जाता है, जैसे आज जितना है कल उसका दुगना हो जाएगा। तो ये पूछा है कि अब देखिए 29 दिन में जितना होगा उसका दुगना 30वें दिन हो गया, यानी कि जो उसका आधा होगा वो तो 29 डेज में ही होना चाहिए। ये कॉमन सेंस वाली बात है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2023। यहाँ पर 2023 के लिए जो विकास दर की भविष्यवाणी कीजिए, यहाँ पर हमें देखना है। पहले देखिए 1.5 था, उसके बाद 1.7 यानी कि 0.2 को जोड़ा गया। उसके बाद 7 4 11, ठीक है, 0.4 को जोड़ा गया इनमें। उसके बाद हमारा जोड़ा गया 0.6 को जोड़ा गया। उसके बाद जोड़ा गया 0.8 को, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.21 0.6 को अगर हम जोड़ें, ठीक ठीक, तो यहाँ पर देखिए 0.2 को जोड़ा, फिर 0.4 को, अब 0.8 को। तो अब क्या जोड़ेंगे? 0.8 का दुगना यानी कि 1.6 को जोड़ेंगे हम किस में? 4.5 में। 6 5 11 का 1, 4 1 5 1 6, तो 6.1 हमारा उत्तर आना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर हो रही है देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 0.2 को जोड़ा, उसके बाद 0.2 का दुगना यानी कि 0.4 हो जाएगा, उसको हमने जोड़ दिया 1.7 में। 1.7 में तो 7 4 11, ठीक है, ये 2.1 हमारा आ गया, ठीक। उसके बाद हमने 2.1 में हमने जोड़ दिया 0.8 को, तो ये हमारा 2.9 आ गया। फिर हमारा आ जाएगा 1.6, 2.9 में हमने 1.6, ठीक है, तो 3.2 हम जोड़ेंगे 4.5 में, जो कि आ जाएगा 5 2 7 4 3 7, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर आ जाएगा, 86 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स वाई जेड एक त्रिभुज की भुजाएं हैं तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा? इफ एक्स वाई जेड आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखिए एक्स वाई जेड, क्योंकि बी 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 सही उत्तर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा, तो अभी मैंने आपको एक लॉजिक बताया कि वो इक्वल हो सकते हैं, तो इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकते। देखिए कैसे, एक बार मैं बता देता हूँ, तो कंफ्यूज था। बाकी देखिए ये ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए ये और ये जोड़ लें और इसके बराबर हो जाए तो वो तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा एक्स प्लस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन जेड, यानी कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग होगा वो हमेशा तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए। निम्नांकित में भिन्न को ज्ञात कीजिए। सी फिश, डॉग फिश, एलिफेंट फिश, सिल्वर फिश। तो 88 का होना चाहिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर, सिल्वर फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम के विपरीत क्या होगा? देखिए ये डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होता है हमारा ईस्ट नॉर्थ। तो यहाँ पर पूछा है हमारा उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के जो विपरीत में होगा हमारा ईस्ट साउथ, ठीक है। तो ईस्ट साउथ जिसको हम कहते हैं पूर्व दक्षिण, ऑप्शन बी। 89 का ऑप्शन बी। 90 को अगर हम देखें, 8 5 1 4 के स्थान पर हेड है, तो इसके स्थान पर क्या होगा ये पूछा गया है। ऐसे ही आपको सिंपली क्या करना है, 25वें स्थान पर देखिए 8 5 1 4 के स्थान पर सीधे नंबरिंग आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए। 8 यानी कि एच का नंबरिंग है, 5 ई का, 1 इसी प्रकार से 2 क्या होगा बी, 5 में आपका क्या आता है, 5 में आता है आपका ई। बी ई आपको कौन सा दिख रहा है? यानी कि ए और सी में से कोई एक होगा, बाकी आप देखते हुए चलेंगे ऐसे ही, तो आपका सही उत्तर मिल जाएगा जो कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये पजल यहाँ पर दी गई है, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य एक साथ यात्रा कर रहे हैं। 6 members of a family A B C D E and F are traveling together. B is the son of C, यानी कि B क्या है आपका सन है C का, इसका सन है C का।
बट सी इज़ नॉट द मदर ऑफ बी, यानी कि मदर नहीं है तो पिता होगा, तो ये पिता हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। ए एंड सी आर मैरिड कपल्स, ए और सी यानी कि ए और सी मैरिड कपल्स हैं, तो इससे तो ये जाहिर हो गया कि जो ए है वो माता है आपकी। ठीक, ए और सी पति पत्नी है। ई सी का भाई है, यानी कि ई क्या है, सी का भाई है। ई सी का भाई है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। डी ए की पुत्री है, डी आपका डॉटर हो जाएगी ए की। ठीक, ये हमने लिख लिया। उसके बाद एफ बी का भाई है, यानी कि एफ बी का भाई है। तो इस हिसाब से हमें उत्तर बताना है। ये हमारा पजल सॉल्व हो गया है। इसी के बेसिस पर हमें जो निम्नलिखित प्रश्न है उनको उत्तर देना है। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? एक ये हो गया, एक ये, दो प्लस यहाँ पर 3 और 4, 91 का हमारा होना चाहिए 4 सदस्य हैं, ऑप्शन डी। क्योंकि ये और ये भी पुरुष हैं, ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, तो 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 बच्चे हैं। क्या है? परिवार में 3 बच्चे हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई की पत्नी कौन है? तो जो दी गई जानकारी के आधार पर ई की पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कैन नॉट से ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना जो दी गई है उसके आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। 94, निम्नांकित में से महिलाओं का जोड़ा कौन कौन है? तो ए और डी क्या है? महिलाएं हैं, ए और डी, जो कि माता और पुत्री हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ई और डी कैसे रिलेटेड हैं? ई और डी, ई और डी तो चाचा भतीजी के रूप में ये निर्धारित हैं, चाचा के रूप में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, उन पंथ निरपेक्षी दार्शनिकों का प्रतिनिधित्व करती है जो नेता नहीं है, यानी कि नेता नहीं है, तो 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 96 का बी। क्यों? आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पोर्शन है ये तीनों के लिए, लेकिन जो 2 वाला पोर्शन है वो ये सिर्फ फिलोसफर और सेक्युलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्र में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ऊपर के सभी को जोड़ लीजिए, नीचे के सभी को जोड़ लीजिए, बाकी क्वेश्चन मार्क पर आपको वो मिल जाएगा। 35, 15, 40। ठीक, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 4 3 7 8 9, 90 आ गया। अब देखिए 30 15, 30 40 45, 45 में क्या जोड़ें कि हमारा 90 आ जाए? ठीक है, 45 में क्या जोड़ें 90 आ जाए, तो 45 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 97 क्वेश्चन नंबर का। निम्न चित्र में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। 5 या 15, 4 19। ठीक, 7 पंजे 35, 5 40, 6 7 42, 43 44 45 हमारा सही उत्तर सी आ जाएगा। ऊपर के 2 को गुणा कर दीजिए और 3 को जोड़ लीजिए, सभी में ये समीकरण फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 3 27, 9 6 54, ऐसे 15 45, 15 6 90। ठीक है, इन इंग्लिश 9 3 27 एंड 9 6 54। ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, कितने का गुणा 3 से करें कि 24 आ जाए, तो 8 3 24 और 8 6 48, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जुड़े रहें, ऐसी वीडियोज़ लगातार आती रहेंगी। धन्यवाद।